नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आसिम मुनीर का नाम तो आपने सुना होगा और नाम शायद अब भी याद होगा। वो कहाँ रहते हैं? वैसे तो अब भी वो पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष है, लेकिन आजकल उनका पता बदल गया। उनका पता लापतागंज हो गया। किसी को पता नहीं है कि वो कहाँ हैं। वैसे पाकिस्तान की सेना को पता है कि वो कहाँ हैं। वो डरे हुए हैं बहुत बुरी तरह से। असल में देखिए, किसी को जब गलतफहमी हो जाती है और गलतफहमी के एवरेस्ट पे वो चढ़ जाता है तो वो आसिम मुनीर बन जाता है। एक किस्सा मैं बहुत बार सुनाता हूँ, आज एक बार फिर आपको सुना देता हूँ कि एक पंसारी की दुकान में बहुत सारे चूहे रहते थे और रात में जब दुकान बंद हो जाती थी तो चूहों की सभा होती थी। एक दिन एक चूहा टेढ़ा टेढ़ा सबसे अलग चल रहा था। सबने पूछा, क्या हो गया भाई? बोला, रुक जाओ, मैं अब पंसारी बन गया हूँ, मुझे हल्दी की एक गांठ मिल गई है। तो वही हाल आसिम मुनीर का है। ये आईएसआई का चीफ था जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ। इसने बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट करा दिया अमेरिका की मदद से। पूरा अमेरिका का डीप स्टेट लगा हुआ था, उस समय बाइडेन प्रशासन लगा हुआ था और पाकिस्तान की मदद थी ही, चीन भी चाहता था। तो इतने सारे इंटरेस्ट जो है कन्वर्ज हो गए। सबको लग रहा था कि इससे भारत पर हमला कर सकते हैं, यानी भारत को कमज़ोर कर सकते हैं। तो इन सब ने मिलके, और आसिम मुनीर को लगा कि 15 साल से सत्ता में है शेख हसीना, बड़ी पकड़ है उनकी, लोकप्रिय नेता है, उनकी सत्ता को उखाड़ दिया हमने, टाइम नहीं लगा, तो फिर भारत में तो कुछ भी कर सकते हैं। ये उनकी गलतफहमी थी और उन्होंने जो है गलत बयाना ले लिया, भारत से पंगा ले लिया। एक भाषण दिया था, आप सब लोगों ने देखा होगा। कहा कि हिंदू मुसलमान कभी साथ रह ही नहीं सकते, दो अलग अलग रेस है, दो अलग अलग संस्कृतियां हैं। हमारा तो जन्म ही, उन्होंने कहा कि दुनिया का दूसरा देश है पाकिस्तान जो कलमा के आधार पर बना है। तो अब आप समझ लीजिए उनका दिमाग उस समय कहाँ पर था। और वहाँ जो लोग बैठे सुन रहे थे उनसे कहा कि ये बात आप अपनी दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी पीढ़ी को बताइए कि पाकिस्तान बनाने के लिए हमने कितना संघर्ष किया है, कितना त्याग किया है। तो पाकिस्तान बनाने के लिए कितना संघर्ष किया ये तो लोग भूल गए। पाकिस्तान को बचाने के लिए अब कितना संघर्ष करना पड़ेगा ये पाकिस्तान के लोगों को सोचना पड़ेगा। भारत ने जो पहला हमला किया, मेरा मानना है कि वो किसी हथियार से नहीं, मतलब सेना के किसी हथियार से नहीं, वो किया इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में डालकर, सिंधु जल समझौते को स्थगित करके। उसकी मार ऐसी है कि वो बड़े लंबे समय तक उसका असर रहेगा और उसका असली असर अब होना शुरू होगा। अभी तो शुरुआत है, अभी पिक्चर बहुत बाकी है। पाकिस्तान को अपने एयरफील्ड के ख़त्म होने का जितना दुख होगा, उससे ज़्यादा दर्द होगा पानी की कमी से और पानी की बहुतायत से, दोनों से। यानी अब भारत तय करेगा कि पाकिस्तान को पानी मिले कि नहीं, और भारत तय करेगा कि पाकिस्तान में कब बाढ़ लानी है। तो इसलिए आसिम मुनीर के लिए ख़ास तौर से ऐसे समय जब पानी को लेकर सिंध और पंजाब में झगड़ा चल रहा हो, ऐसे समय में सिंधु जल समझौते का स्थगित होना एक तरह से डेथ नेल है आसिम मुनीर की योजनाओं के लिए। लेकिन आसिम मुनीर जिस हवा के घोड़े पर सवार थे, वहाँ ये सब बातें समझ में आती नहीं है और उनको समझ में नहीं आया, तो उन्होंने पहलगाम कराया। उन्होंने कहा भारत क्या करेगा, 2 दिन हल्ला मचाएगा, थोड़ी धमकी देगा, इंटरनेशनल बिरादरी में जाकर रोएगा, हमारे खिलाफ डॉजियर देगा, हम इनकार कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे मामला दब जाएगा। वो भूल गए कि 2016 और 2019 में नरेंद्र मोदी ने क्या किया था जब उरी और पुलवामा हुआ था। तो उनको लगा कि वो भी छोटा मोटा मामला था, 2-3-4 महीने में उसका भी असर खत्म हो जाता है। तो इसलिए वो इसी गलतफहमी में कि इसका कोई असर होगा नहीं है। दूसरी गलती, उन्होंने धर्म पूछकर मारा। तीसरी गलती,
जिन महिलाओं को छोड़ दिया, उनके पतियों को मार दिया, उनसे कहा जाके मोदी को बता देना। तो मोदी तक संदेश पहुंच गया। अब मोदी ने जो संदेश पाकिस्तान को पहुंचाया है वो आसिम मुनीर किसको बताएं? तो अमेरिका के सामने रोए, कहा कि हम समझौता करने को तैयार हैं, हम सफ़ेद झंडा दिखाने को तैयार हैं, किसी तरह से रुकवा दीजिए। अब वो एक तरह से अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने देश के लोगों को बताने के लिए या कोई उपलब्धि दिखाने के लिए उनके पास है नहीं। झूठ का सहारा कब तक चलेगा? और वो ज़माना भी नहीं रहा 1965 और 71 का, जब रेडियो झूठिस्तान चलता था। हमारे यहाँ ऑल इंडिया रेडियो पर एक कार्यक्रम ही चलता था उस समय, उसका नाम था, शीर्षक ही था रेडियो झूठिस्तान, पाकिस्तान जो झूठ फैलाता था। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है, तुरंत पकड़ा जाता है झूठ। पाकिस्तान ने जो अपनी एयरफोर्स की ताकत दिखाई वो वीडियो गेम के विजुअल्स डालकर दिखाई, और हमने नहीं, दुनिया की मीडिया ने उसको एक्सपोज किया। पाकिस्तान ने दावा किया कि हमने भारत का आदमपुर एयरफोर्स बेस खत्म कर दिया। तो कल प्रधानमंत्री पहुंच गए। प्रधानमंत्री पहुंच ही नहीं गए, वहां पर MiG-29, S-400 ये सब प्रदर्शित कर दिए गए। पूरी दुनिया ने देख लिया। भारत माता की जय और वंदे मातरम की नारों से गूंज उठा पूरा एयरबेस। जो ज़बरदस्त स्वागत हुआ प्रधानमंत्री का। तो जो पाकिस्तान ये प्रचार कर रहा था कि एयरबेस आदमपुर का उड़ा दिया, सबको मालूम हो गया क्या हुआ। कहा कि S-400 उड़ा दिया, वो सामने साबुत खड़ा दिखाई दे रहा था। तो पाकिस्तान का झूठ एक के बाद एक पकड़ा जा रहा है। फिर हमारे DGMO, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस थल सेना के, डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशंस वायुसेना के, और डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशंस नौसेना के, तीनों ने जो प्रमाण दिखाए, वीडियो दिखाए, फोटोग्राफ दिखाए, यहाँ यही नहीं, ये भी दिखाया कि देखिए यहाँ हमने हमला जहाँ किया वो हमले से पहले कैसी थी उसकी तस्वीर और उसके बाद कैसी है। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान में भूकंप के झटके क्यों आ रहे हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान में जहां उनके न्यूक्लियर एसेट्स रखे हुए थे वहां से गांव क्यों खाली कराए जा रहे हैं। तमाम तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं है। और जो कुछ किया है भारत ने, जिस तरह से पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है, उसका झटका, भूकंप का झटका जो है, और ये भूकंप का झटका जो स्वाभाविक प्राकृतिक होता है वो नहीं है। उस झटके का जो दर्द है वो पाकिस्तान ही नहीं, चीन में भी महसूस किया जा रहा है। सारा जो इक्विपमेंट था, जो एयर डिफेंस सिस्टम था पाकिस्तान के पास, वो चीनी था। वो न तो रक्षा कर पाया पाकिस्तान की एयरबेस की और न वहाँ से आक्रमण कर पाया, दोनों में फेल हो गया। आसिम मुनीर कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं। जिस दिन 7 मई जब से एक्शन शुरू किया है भारत ने, आप में से किसी ने आसिम मुनीर की तस्वीर नहीं देखी होगी। हमारे तीनों सेनाध्यक्ष रोज बैठक पे जा रहे हैं, हमारे रक्षा मंत्री दिख रहे हैं, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र दिख रहे हैं, और प्रधानमंत्री तो दिख ही रहे हैं, उन्हीं के साथ बैठक हो रही है। हमारे CDS दिख रहे हैं, पाकिस्तान के थल सेना अध्यक्ष, वायुसेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष, इनकी तस्वीर आपने आखिरी बार कब देखी थी? सामने आते हैं इनके सूचना मंत्री, रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री झूठ बोलने के लिए, और प्रधानमंत्री तो रात में 2 बजे आते हैं। हमने भारत को घुटने पर ला दिया, घुटने पर भारत को लाए और दुनिया भर में रो खुद रहे हैं। तो पाकिस्तान के थल सेना अध्यक्ष की सुरक्षा इस समय पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। देश की सुरक्षा पीछे चली गई है। कहा जा रहा है कि उनको रावलपिंडी के पास एक फोर्टिफाइड बंकर में ले जाया गया है, वहाँ रह रहे हैं। ये पाकिस्तानी फौजियों के, अफसरों के, जनरलों के बंकरों की भी बड़ी कहानी है। 1971 में जब पाकिस्तान को हराया था भारतीय फौज ने, तब उनके बंकरों में जब घुसे थे तो वहाँ देखा सारे ऐशो आराम के सामान थे,
जो बड़े अधिकारियों के थे, बड़ी मात्रा में पैसा भी था वहाँ, और भी बहुत कुछ था। तो अय्याशी का अड्डा एक तरह से था। युद्ध के समय वो बंकर बन गए थे पाकिस्तानी फौज के अफसरों के। तो जाहिर है कि मुनीर आसिम को ले जाया गया है तो वहाँ सुख सुविधा के तो सारे इंतज़ाम होंगे ही, लेकिन पाकिस्तान की जनता पूछ रही कि हमें क्या मिला। पाकिस्तान की सरकार के पास, पाकिस्तान की सेना के पास, फौज के पास बताने के लिए कुछ नहीं है। आसिम मुनीर ने जो बांग्लादेश में किया, उनको उससे बड़ी बहुत ज़्यादा गलतफहमी हो गई, अपनी ताकत पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा हो गया। और उन्होंने सबसे बड़ी गलती ये की कि भारत को पाकिस्तान के बराबर समझ लिया और मोदी को शेख हसीना के बराबर समझ लिया। उनको कोई अंदाज़ा नहीं था कि नरेंद्र मोदी क्या चीज़ है और आज 2025 का भारत क्या है और 2025 की भारतीय फौज क्या है। जो प्रधानमंत्री ने सोमवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि जो मॉडर्न वॉरफेयर है उसमें हमने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर दी है और हम हथियारों के लिए किसी पर निर्भर नहीं हैं। हमारे स्वदेशी हथियार इतने कारगर हैं, इतने प्रभावी हैं, इतने गुणवत्तापूर्ण हैं कि हमें किसी पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है, जो स्थिति हमारी 1965 और 71 में थी। 1999 में भी हमारे पास गोला बारूद और दूसरे सामान नहीं थे। हमको अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कई गुना ज़्यादा कीमत पर खरीदना पड़ा था। आज हमारी ये स्थिति नहीं है। इन सब बातों को सोचे बिना आसिम मुनीर ने सोचा कि वो अपनी लेगेसी छोड़कर जाएंगे, विरासत छोड़कर जाएंगे। तो विरासत तो छोड़कर जा रहे हैं। पाकिस्तान 4 बार भारत से लड़ा है, चारों बार हारा है और ये चौथी बार है। लेकिन इससे पहले जो 3 युद्ध हारा है भारत से, 65 का, 71 का और 99 का, उस समय के जो सेनाध्यक्ष थे उनको इतना अपमानित नहीं होना पड़ा जितना आसिम मुनीर को होना पड़ रहा है कि मुंह छिपाकर रहना पड़ रहा है, बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। आपने एक बयान, निकलना तो दूर, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बहुत दूर की चीज़ है, आसिम मुनीर का एक ट्वीट नहीं देखा, सोशल मीडिया पर एक बयान नहीं देखा होगा। ये किया है भारत की फौजों ने कि मजबूर कर दिया है पाकिस्तान की सेना के अध्यक्ष को, उनके आर्मी चीफ को बिल में घुसने के लिए। मारे डर के उस बिल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और दावा है कि भारत को हरा दिया हमने। ये जो रेडियो झूठिस्तान है, इसको अंदाज़ा नहीं है कि ये 1965 और 1971 नहीं है, ये 2025 है। ये रेडियो झूठिस्तान का जो है उसका जीवन काल कुछ क्षण का है, कुछ पल का है। तुरंत उसका झूठ पकड़ा जाता है और पहली बार ऐसा हो रहा है। आमतौर पर क्या हमेशा होता रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हमेशा भारत के खिलाफ रहा है, पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा होता है। पहली बार पाकिस्तान को एक्सपोज करने में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की भी भूमिका दिखाई दे रही है। उन्हें भी लगा होगा कि भाई झूठ का कितना साथ देंगे, और ऐसा झूठ जो आंखों के सामने दिखाई दे रहा है कि झूठ है, उसका साथ देकर हम अपनी क्रेडिबिलिटी कितनी खराब करेंगे। तो इसलिए पाकिस्तान की मुश्किल और बढ़ गई है। वो झूठ बोलता है तुरंत पकड़ा जाता है, वो झूठ बोलता है तुरंत पकड़ा जाता है, और भारत उसके जवाब में जो बात कहता है वो इतनी विश्वसनीय होती है कि पाकिस्तान समर्थक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के लिए भी उसको नकारना मुश्किल है, नहीं नकार पा रहे, क्योंकि हम जो कुछ भी जो प्रमाण दिखा रहे हैं वो बहुत ही ऑथेंटिक है और उनकी जांच परख कोई भी कर सकता है। और आप फर्क देखिए, पाकिस्तानी फौज में क्या हो रहा है, सन्नाटा पसरा हुआ है, हताशा है, निराशा है। भारत की फौज में देखिए, रामचरितमानस की चौपाई सुनाई जा रही है, शिव तांडव सुनाया जा रहा है, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता सुनाई जा रही है।
इससे आप दोनों सेनाओं और दोनों देशों के फ़र्क को समझिए। आसिम मुनीर पाकिस्तान के इतिहास के सबसे कमज़ोर और सबसे नासमझ, इसके अलावा मैं दूसरा शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, नासमझ जनरल साबित हो चुके हैं बल्कि। और वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब पाकिस्तान के लोग सड़क पर उतरकर उनसे जवाब मांगेंगे, अपनी फ़ौज से जवाब मांगेंगे। तो उस दिन का इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्दी आने वाला है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।